तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरबार का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिए गए हैं दोस्तों, पदार्थ की अनक्षरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया। पदार्थ की अनक्षरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेवाइजियर नामक वैज्ञानिक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर लेवाइजियर होगा, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेवाइजियर ने, यानी यहाँ पर भी लेवाइजियर होगा। तो आपको हम लेवाइजियर लिख कर दिखा दे रहे हैं कि कैसे लिखाएगा, तो आप उसी प्रकार लिख लीजिएगा। तो लेवाइजियर आपका होता है LAVAOISER, ई हो गया आपका लेवाइजियर, ठीक है। तो इसको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणित अनुपात का नियम डेवी ने नहीं दिया था। गुणित अनुपात का नियम डेवी ने नहीं दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। आप याद रखिएगा कि गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, न कि डेवी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो आपका कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, NaCO3 का 6.3 ग्राम NCl घोल के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर NCl का तथा CO2 बनाते हैं। यदि NaCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 गैस का भार क्या होगा। तो इसको आप बना लीजिएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 4.3 ग्राम इसका उत्तर आएगा। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है, यह सही नहीं है। हम आपको डायरेक्ट उत्तर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा जो है आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं।
तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु किसी वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, परमाणु का औसत आकार होता है, कितना होता है परमाणु का औसत आकार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर जो है परमाणु का आकार होता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इन चारों में से हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। और 2 नंबर कथन में है, सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों का दोनों कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं कि त्रिपरमाणुक होते हैं कि चतुष्परमाणुक होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुष्परमाणुक होते हैं। जो फास्फोरस होते हैं ये चतुष्परमाणुक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है? तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। जो हीलियम है ये एक परमाणुक है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं, ये कथन गलत है, ठीक है। जल के जो अणु है ये बहुपरमाणुक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि होते हैं, तो ये कथन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्व का नाम, तत्व के एक परमाणु, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है, ठीक है। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। तो कह रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 तथा 2 दोनों को दोनों कथन जो है आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। धातु तत्व की परमाणुकता 1 होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, कार्बन है, कार्बन क्या है? एक परमाणुक है कि द्विपरमाणुक है? तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एक परमाणुक है। कार्बन जो है ये एक परमाणुक है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या अधिक परमाणु के संयोजन से होता है। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं किसके रूप में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अणु अथवा आयन के रूप में, अणु अथवा आयन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, परमाणुकता कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु के रूप में रहता है? ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है इन चारों में से एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी, यानी किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का सोडियम फास्फेट का सूत्र नहीं होता है Na2PO4। ये जो है सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सोडियम फास्फेट का जो सूत्र है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक बंधक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक बंधक तत्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये एक बंधक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में है, यानी मरकरी द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, +1 तथा +2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या है? बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी HCO3। HCO3, ठीक है, और यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह होगा, ऊपर से ऋणायन होगा, HCO ऋणायन, और यहाँ पर नीचे 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, तांबा, पारा, यानी मरकरी, यानी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, किसी तत्व के सभी अणु सदृश्य परमाणुओं के बने होते हैं। ठीक है, 3 नंबर कथन में दिया गया है, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों का तीनों कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का Cr2SO4 का होल थ्राइस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, एक द्विसंयोजक तत्व में तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी MCl2। MCl2, ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, धातु M के यहाँ पर जो कार्बोनेट दिया गया है ना, क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट को काट लीजिएगा, जब हम आपको PDF दे देंगे तो उसमें भी आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनेट को काट लेना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और यहाँ पर सुधार करना है। सुधार ये करना है कि कार्बोनेट के जगह आपको लिख लेना है क्या? ऑक्साइड। ऑक्साइड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? कार्बोनेट के जगह आपको ऑक्साइड लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि क्लास में बिट्टू झा सर के द्वारा ये बात बताया गया है कि यहाँ पर जो है कार्बोनेट नहीं होगा, ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, धातु M के ऑक्साइड,
ठीक है, धातु M के ऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MCl3। और यहाँ पर भी सुधारना है, ऑप्शन नंबर ए में आप यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा, एल के बाद MCl3 होगा। ठीक है, MCl3 होगा, तो इसको भी आप सुधार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MCl3 जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YO2। ठीक है, YO2 जो है ये जो है ऑक्साइड का सूत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है, आपसे पहले आपको एक बात बता दें कि जो भी क्लास में बताया जाता है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है, जिस क्वेश्चन में गलत है, वो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको हम क्लास से जोड़ कर रखेंगे हमेशा, और जो भी उनका पेड बैच आएगा, पैसा वाला बैच आएगा, आपको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, इस मतलब कराएंगे और करा भी रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजकता क्षमता क्या कहलाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है तो इसके एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है तो इसके एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का La2X3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? कौन त्रिबंधक तत्व है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का बोरॉन। जो बोरॉन है ये त्रिबंधक है। ठीक है, यानी ट्राईवैलेंट है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व ए की संयोजकता 3 तथा 5 है, एक दूसरे तत्व बी की संयोजकता 2 है से संयोग करता है, इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का A2B3 तथा A2B5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, A2B3। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 AMU, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 14 गुना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? तो C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, एक AMU बराबर होता है कितना? एक AMU बराबर कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का 16 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है,
एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होते हैं। 2 नंबर कथन में दिया गया है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान ही होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 49 का आपका जो सही है वह है केवल एक, यानी केवल एक जो कथन है वह सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऑक्सीजन और बोरान के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने के एक विश्लेषण से बोरान के 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए गए। और यौगिक में बोरान तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 40% तथा 60%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन बचा है हम अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।